खबरों में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा ने वादा किया है कि गेहूं की फसल 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदी जाएगी और इसके साथ ही साथ जिन किसानों की जमीन कुर्क हो गई है उन्हें मुआवजा देने के लिए एक कमेटी बनवाई जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर शहर में एंटी रोमियो फोर्स तैयार करवाई जाएगी और हर थाने में एक महिला डेस्क बनाई जाएगी। वहीं मेरिट में आने वाली छात्राओं को 12वीं के बाद फ्री स्कूटी दी जाएगी। इसके साथ ही साथ भाजपा ने 5 साल में 2.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। इसके साथ ही साथ भाजपा ने ईआरसीपी को पूरा करने का वादा भी किया है। ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस ने बाकायदा यात्रा भी निकाली। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। अदिति, क्योंकि भाजपा के मैनिफेस्टो का इंतजार किया जा रहा था, जिसे भाजपा कहती है संकल्प पत्र, तैयार हो गया, तैयारी पूरी थी, लेकिन आज जिस तरीके संकल्प पत्र सामने आया है, महिलाओं पर, किसानों पर सबसे ज्यादा फोकस नजर आ रहा है। अदिति, बिल्कुल, और यही वजह है। देखिए, सबसे पहले ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिला किसान, महिला तो अब वोटर ऐसी हो चुकी है कि जो जिस तरफ महिलाओं का झुकाव होगा सरकार उसकी आती है। ये बात सब सारी पॉलिटिकल पार्टीज को समझ में आ गई जी। यही वजह है कि इस बार नई वोटर किस तरीके से शामिल हुई है, महिलाएं, युवा, किसान, ये वो तमाम लोग हैं जो इस बार, जो हर बार चुनाव में सारा खेल बदल देते हैं। अच्छा देखिए, आप नरेंद्र मोदी की शुरुआत से 2024 से जितनी भी स्कीम्स रही है महिला सेंट्रिक रही है। देश की आधी आबादी, यहाँ तक की हर बार ये परसेप्शन माना जाता है, लेकिन जब ट्रिपल तलाक की बात हुई तो कैसे मुस्लिम वोट बैंक में से भी महिलाओं का वोट चुपचाप बीजेपी के पास आने लगा। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में जो मैनिफेस्टो पहले देकर जो खुलासा किया है, उसको अगर समझे साइकोलॉजिकल, तो 3 बड़ी बातें हैं। पहला, भ्रष्टाचार जो उनके लगातार कैंपेन में नजर आ रहा था। दूसरा, पेपर लीक। तीसरा, महिला सुरक्षा। चौथा, किसान। तो अब देखिए, भ्रष्टाचार के लिए उन्होंने साफ कहा कि एसआईटी का गठन करेंगे और कॉलर से भ्रष्टाचार को पकड़ के बाहर निकालेंगे। सीधा सीधा टारगेट ये किया गया है, जो अशोक गहलोत सरकार में जो कुछ हुआ है उसमें जो भी लोग दोषी हैं भ्रष्टाचार को लेकर, उनको पकड़ के लाएंगे और एकदम साफ सुथरी सरकार को, नई साफ सुथरी सरकार स्थापित करेंगे जी। दूसरी बात है कि पेपर लीक, सीधा सीधा युवाओं को टारगेट। बिल्कुल, देखिए, इस पूरे 70 पेजेस के मैनिफेस्टो में बहुत कुछ हुआ है, इसमें बहुत कुछ है, लेकिन युवाओं को ये बताना कि तुम्हारे साथ जो गलत हुआ है, तुम जो परीक्षा, पेपर लीक के चलते परीक्षा नहीं दे पाए, तुम्हारा भविष्य जो आज हो सकता था वो नहीं हुआ, उसको हम फिक्स करेंगे। पेपर लीक के मुद्दे को, यही वजह है कि अशोक गहलोत उसका काउंटर हर बार करते हैं कि गुजरात में कितना पेपर लीक हो रहा है, भाजपा शासित राज्यों में कितना पेपर लीक। लेकिन अपने मैनिफेस्टो में इस बात का भाजपा दावा करती है कि पेपर लीक जो भी इसके पीछे था उसको हम सलाखों के पीछे भेजेंगे और आपका भविष्य आगे के लिए सुरक्षित रखेंगे जी। दूसरा दावा। फिर तीसरा दावा, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के सम्मान, महिलाओं की आत्मनिर्भरता, इन तमाम बातों पर कई ऐसे, जैसे बच्चियों के लिए आपने कहा मेरिट के बच्चों के लिए स्कूटी होगी, तमाम चीजें होगी। ये बात अलग है कि अभी तक की 7 गारंटी का काफी कुछ झलक भाजपा के इस मैनिफेस्टो में नजर आई और कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो एकदम अंत समय पर निकालना चाहती है, जब माहौल गर्म हो। पहला, दूसरा, ताजा मस्तिष्क पर ये मैनिफेस्टो हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत हर बार ये कह रहे हैं कि अभी तक मैंने क्या कुछ किया। ओपीएस की बात करते हैं, चिरंजीवी योजना की बात करते हैं, 500 रुपए गैस सिलेंडर। तो आप सोच सकते हैं कि आगे आने वाले समय में अगर 5 साल आप मुझे फिर मुख्यमंत्री चौथी बार बनाते हैं, जो उन्होंने कल भी अपनी एक सभा में कहा कि मैं अकेला माली हूँ, मैं वो माली हूँ जो सभी गुलदस्ते को बना के चलता है, यानी सभी को साथ लेके चलता है, यानी सभी जातियों को साथ लेके चलता है, और चौथी बार आप मुझे लाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मस्तिष्क में अपने कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो को ताजा रखना चाहती है जब वोटर निकले। तो देखिए, लड़ाई महिलाओं वोटर बैंक की है कि दोनों ही पार्टियां महिलाओं को लुभाना चाहती हैं, लेकिन राजस्थान का वोटर बहुत स्मार्ट है। राजस्थान, क्योंकि फर्स्ट इंडिया की टीम चप्पे चप्पे तक पहुंची है, राजस्थान का वोटर ये समझ गया है, इसलिए वो साइलेंट है। और सच बात यह है कि वर्कर भी हाफ हार्टेड है,
क्योंकि कहीं ना कहीं उनको कांग्रेस में भी आपसी खींचतान दिख रही है, जिसको फिक्स करने के लिए आज एयरपोर्ट से एक सुखद तस्वीर नजर आई पार्टी के लिए। फिर आज जहां पर राहुल गांधी गए वहां पे एक तस्वीर नजर आई, हाथ में हाथ डाले अशोक गहलोत, सचिन पायलट नजर आए। राहुल गांधी ने बोला कि साथ दिख ही नहीं रहे, साथ हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी वर्कर्स को साथ लाने के लिए, गुर्जर और माली वोटर्स को एक मुश्त करने के लिए, गुर्जर वोटर्स जो अनप्रेडिक्टेबल है, चुप है, जो गुर्जर कार्यकर्ता है जो चुप है, उनको कांग्रेस में वापस मोड़ने के लिए तमाम चीजें कर रही है। और यही वजह है कि रिवाज बदलने के लिए राहुल गांधी पूरे 3-3, 4-4 दिन राजस्थान में रुक रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने ये विश्वास दिलाया संकल्प पत्र के माध्यम से कि महिला, युवा, किसान, आप देखिए जैसे ही हाल ही में एमएसपी को लेकर ये बात निकल कर आई कि कांग्रेस एमएसपी को लेकर कुछ एक बड़ा खुलासा कर सकती है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में किसानों को लेकर एमएसपी के अलावा 2100 से लेकर 600 रुपए और यानी 2700 रुपए ऊपर तमाम चीजें एमएसपी गेहूं को लेकर एक नया बड़ी घोषणा की गई है। ठीक किसानों को, क्योंकि राजस्थान में जाट कम्युनिटी बहुत है, किसान बहुत है और सीधा सीधा उनको लुभाने की ये कोशिश है। पर सच बात यह है कि जो अब मैनिफेस्टो आने वाला है और जो मैनिफेस्टो आ चुका है, दोनों में अगर ऊपर पार्टियों का नाम बदल दिया जाए तो मैनिफेस्टो, संकल्प पत्र, विश्वास पत्र, भरोसा पत्र, नाम कुछ भी हो, लेकिन अब सब कुछ सामान्य पूरे अगर मैनिफेस्टो का अगर निचोड़ हम देखें और आपसे जानना चाहें इस पर विश्लेषण, तो क्या हर वर्ग को भाजपा ने टच कर लिया है? देखिए, बिल्कुल कोशिश की है हर वर्ग को भाजपा ने, बच्चों से लेकर बुजुर्ग से लेकर महिलाओं को लेकर हर वर्ग को लेकर इनको यहाँ पर टच करने की कोशिश की है। और हर सेक्शन को, चाहे फिर वो आर्थिक बात हो, चाहे फिर वो सड़क विकास को लेकर हो, हर चीजों पर टच करने की कोशिश की है। लेकिन अब जो बचे 7 दिन है उसमें महत्वपूर्ण ये है कि आप अपनी संकल्प पत्र में जो योजनाएं दी गई हैं उनको ये विश्वास कैसे दिलाएंगे जनता को कि हाँ हम ये सब करेंगे, क्योंकि यही बात अशोक गहलोत कह रहे हैं, यही बात जेपी नड्डा कह रहे हैं। तो किसकी बात को वोटर खरीदेगा, किसकी बात को वोटर विश्वास की तरह लेकर अपनी जेब में रखेगा और फिर वही विश्वास को ले जाकर बटन दबाएगा। तो अब जो अगले 7 दिन हैं उसमें दोनों ही पार्टियों के लिए चुनौती है कि वो घर घर तक उन लोगों को जो वोट देने निकलते हैं उनको ये विश्वास दिलाए कि हाँ जो हम कह रहे हैं वो पूरा करेंगे। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि मैंने ओपीएस, चिरंजीवी सब कुछ किया, मैं आगे भी करूंगा, तो उनकी बात को माना जाएगा? या भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नरेंद्र मोदी ने ये सब कुछ किया, अब राजस्थान में ये होगा? देखिए, ईआरसीपी को लेकर, ईआरसीपी एक बड़ा मुद्दा है, 13 जिले हैं, कम से कम 83 सीट्स इम्पैक्ट करते हैं और वहां पर फिलहाल कांग्रेस का वर्चस्व नजर आता है। तो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में ईआरसीपी खुलकर नजर आ रहा है कि ये आएंगे तो ईआरसीपी करेंगे। पानी का बड़ा मुद्दा है, उस इलाके में बहुत ज्यादा मुद्दा भी है और कहीं ना कहीं वो चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा आप कह रही है, ना तो कोई वर्ग ना कोई इलाका, किसी भी चीज को नहीं छोड़ा। सवाल यही है कि आप अब जो कारपेट बॉम्बिंग करेंगे, अब जो नेता उतरेंगे, तो वहां पर कैसे आप जनता को ये विश्वास दिला पाएंगे कि हाँ जो हमने कहा है वो हम करके दिखाएं। जी बिल्कुल अति, वो बेहद अहम है। यहाँ पर एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, अगर किसानों और महिलाओं की बात करें, आप ग्राउंड जीरो पर हैं, लोगों से बातचीत कर रही हैं, जान रही हैं, इस बार उनका क्या रिएक्शन नजर आ रहा है? जिस तरीके से मैनिफेस्टो को देखा जाए, हर वर्ग को टच करने की कोशिश की है, तो क्या उन सभी को साध लिया गया है इसको लेकर? क्योंकि युवाओं की बात करें तो 22 लाख से ज्यादा इस बार नए वोटर हैं, महिलाओं की बात करें 2,52,00,000 महिला वोटर हैं, तो 2 वर्ग को खास तौर पर इन पर फोकस किया गया, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल किया गया। देखिए, क्या है, जो राजस्थान का चुनाव है बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि फर्स्ट इंडिया की टीम 200 सीटों में से लगभग 100 से ज्यादा सीटों पर हम खुद होकर आए। फर्स्ट इंडिया की पूरी टीम 200 सीटों पर होकर आई। एक तो हर सीट पे वोटर चुप है और जाति समीकरण में बटी हुई सीट है, और इस बार ऑलमोस्ट ज्यादातर सीटों पे त्रिकोणीय मुकाबला या तो दिख रहा है या अगर 2 भी लोग आमने सामने हैं तो तीसरा पर्दे के पीछे है। यानी किसी भी सीट पर पहले से प्रेडिक्टेबल जीत नहीं है, हर सीट पर समीकरण बदले हुए हैं। और एक बार फिर मैं कहूंगी, ये चुनाव लहर का चुनाव नहीं है, ये चेहरों का चुनाव था। चेहरे दोनों ही पार्टियों ने लगभग रिपीट किए हैं, इसलिए ये हर सीट पर अपने आप में एक चुनाव है जो जाति, आपके पिछले 5 साल के कर्म, आपके आसपास की गणित,
आपके नेता कितना प्रभावी तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी आपके इलाके में आ रहे हैं? क्या अमित शाह आपके इलाके में आएंगे? क्या नरेंद्र मोदी आपके इलाके में आ रहे हैं? और आपके सांसद किस तरीके से आपको सपोर्ट कर रहे हैं? ऐसे बहुत सारे कारण हैं। और फिर इंटरनल पॉलिटिक्स कि क्या अगर ये माना जा रहा है कि कांग्रेस के लिए पूर्वी राजस्थान महत्वपूर्ण है, तो क्या सचिन पायलट के गुर्जर समर्थक कांग्रेस के प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे या नहीं? ये जो साइलेंट गुर्जर वोटर्स हैं वो किस तरफ जाएंगे? तो ये बहुत सारे सवाल है। क्या अब जैसे बाबू सिंह राठौड़ की बात करें तो वहां पर जो गजेंद्र सिंह शेखावत का जो कार्यकर्ता है वो बाबू सिंह राठौड़ को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं? और ऐसे हर सीट पर है, हर सीट पर ये समीकरण है। धौलपुर पे भी है, हर सीट पर ऐसे समीकरण हैं। अगर बात करें तो झालावाड़ में भी है, बात करें तो कोटा हाड़ौत में ये बहुत बड़ा समीकरण है कि ओम बिरला कहां पर चुनाव प्रचार में उस तरीके से हैं क्योंकि वो दूसरे तरीके चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो हर सीट पर समीकरण है। ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जो बचे हुए 7 दिन हैं, जैसे युवाओं को टारगेट किया गया, युवाओं को एक तो ये बात बताई गई है कि पेपर लीक जो हुआ है वो आपके साथ गलत हुआ है, हम आपके साथ इंसाफ करेंगे, उन लोगों को सजा देंगे और अगली बार से आपके लिए आपका सुनहरा भविष्य करने की कोशिश करेंगे। सीधा सीधा जो आपने आंकड़े बताए हैं भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको जी, अगर आप ये लिस्ट देखेंगे कि किन लोगों को टिकट दी गई, तो अगर आप 31 साल युवा मानते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने 1 और कांग्रेस ने 3 युवाओं को, केवल 3 युवाओं को टिकट दी है। बाकी सब 40, 45, 50 प्लस हैं। तो अब युवाओं को जो ये बोला जा रहा है कि युवाओं को मैदान में लाइए, राजनीति में लाइए, वही सुनहरा भविष्य है, तो वो भविष्य केवल वोटिंग यानी वोटर के रूप में है। आप राजनीति में नहीं लाए। आपने महिलाओं की 33% की बात करी, लेकिन एक पार्टी ने 20 और एक ने 28, भारतीय जनता पार्टी ने 20 और कांग्रेस ने 28 महिलाओं को, जो कहीं से भी 33% नहीं है। तो आपको वोटर के लिहाज से महिला चाहिए, आपको वोटर के लिहाज से युवा चाहिए, आपको वोटर के लिहाज से किसान चाहिए, लेकिन आपने इन तीनों के लिए क्या किया, ये दोनों ही पार्टियों से एक बड़े सवाल है। बिल्कुल, प्रत्याशियों के लिहाज से नहीं, लेकिन वोटर के लिहाज से ध्यान कम से कम रखा जा रहा है। लेकिन सुझावों के आधार पर अब भाजपा ने संकल्प पत्र तो तैयार किया है, संकल्प लिया है, लेकिन इस संकल्प पर युवा, किसान और महिलाएं कितना भरोसा जताती हैं, ये आगामी दिनों पर पता ही चल जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।